हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। व्यूवर्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगल ABCD एंगल AOB इज 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल ADO एंड एंगल DCA। मीन्स एक रेक्टेंगल गिवन है ABCD, उसमें हमारा एक एंगल गिवन है। देखिए मैंने रेक्टेंगल बनाया है और डायगोनल्स बाइसेक्ट किए हैं, तभी हमारा एक एंगल बना है AOB। AOB इज 80 गिवन है। आपको निकालना है एंगल ADO। सो मैं ADO को ले लेती हूँ X, ADO एंड एंगल DCA, DCA को मैं ले लेती हूँ Y। ओके, इंस्टेड ऑफ रीडिंग लाइक दिस वे एंगल ADO, इट्स इजी दैट वी कैन राइट X एंड Y विच यू हैव टू फाइंड। जो भी एंगल आपको फाइंड करना है, ये आपकी कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब स्टार्ट करने से पहले हमें अगर रेक्टेंगल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि आपको हर एक फिगर की सारी प्रॉपर्टीज पहले अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि फिगर की रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। वो मैंने अपनी वीडियोज में ऑलरेडी बताई हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो हैं, ये प्रॉपर्टी तो आपको पहले ही मालूम थी, ऑल साइड्स आर इक्वल, 90 डिग्री एंगल्स होते हैं इंटीरियर। बट इंस्टेड ऑफ दैट, रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो इस पे पॉइंट आउट करेंगे दैट वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ rectangle are equal and bisect each other। प्रॉपर्टी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल मीन्स कि दो डायगोनल हैं, AC इज इक्वल्स टू BD, दोनों डायगोनल इक्वल हैं। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं और ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट मीन्स हुआ कि AC के दो पार्ट हैं, OA और OC, मीन्स OA इज इक्वल्स टू OC के, बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ, एंड OB इज इक्वल्स टू OD के। इक्वल का मतलब तो हुआ कि डायगोनल इक्वल है, मतलब AC का मेजरमेंट और BD का मेजरमेंट सेम है। बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि जब इन दोनों डायगोनल ने O पर कट किया एक दूसरे को, तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट, दिस इज इक्वल्स टू दिस। बट अब एक चीज, इन डायगोनल्स को इस तरह से समझिए। मान लीजिए दोनों डायगोनल 10-10 सेंटीमीटर हैं, AC भी 10 BD भी 10, दोनों इक्वल है तो दोनों 10 होंगे। अब मैं इसको 10 के दो टुकड़े करूंगी तो ये भी 5, ये भी 5 इक्वल होंगे, और ये भी करूंगी इसके भी तो ये भी 5, ये भी 5। तो यहां से क्या बात प्रूव हो गई कि दैट इज देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, क्योंकि इक्वल हैं इसलिए जब ये बाइसेक्ट हुए तो उनका बाइसेक्टिंग पार्ट भी इक्वल होगा। इसीलिए मैंने इन सारे डायगोनल्स पे एक कट लगाया है, बिकॉज रेक्टेंगल में ये सब क्या होंगे? इक्वल। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए इस क्वेश्चन में बड़ी यूजफुल होने वाली है। ओके, अब हमारा ये आ गया, बट हमारा टारगेट केवल X और Y को निकालना है। इसके लिए हमारे इस ट्राइंगल में एंगल AOB में जो एंगल है वो गिवन है, बट निकालना हमें इस ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल AOD में। तो बेटर है कि मैं पहले इस ट्राइंगल का कोई एक एंगल तो फाइंड आउट करूं। तो चलिए मैं इस एंगल को एंगल 1 ले लेती हूं और हम इसे निकालते हैं बाय लीनियर पेयर के थ्रू। एंगल AOB प्लस एंगल AOD, दे बोथ आर मेकिंग लीनियर पेयर, द सम इज 180। AOB एंगल कितना लिया है हमने? AOB 80 डिग्री। एंगल AOD मैंने कितना मान लिया है? एंगल 1। मैं इसे एंगल 1 रख सकती हूँ, 180। सो एंगल 1 हमारा आ गया
180 माइनस 80 100 डिग्री। अब हमारे पास एंगल 1 का मेजरमेंट आ गया 100, बट हमें एंगल 1 नहीं निकालना था। अब हम चलते हैं इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल एओडी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज OA एंड OD इक्वल है। ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, OA इज इक्वल टू OD, ये हमने बता दिया है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस ट्राइंगल में एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD इज इक्वल टू x, क्योंकि मैंने एक को x माना है। एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD, ये भी कितना हो गया x। कैसे? यहाँ पर प्रॉपर्टी देंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट इज द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके दोनों बेस एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड स्टूडेंट्स, इट इज इन एवरी रेक्टेंगल टाइप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हर जगह ये प्रॉपर्टी जरूर यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आप इसे देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर ये एंगल x माना है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका? x ही होगा बाय दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इस एंगल का और इनका मेजरमेंट क्या होगा? सेम। ओके, अब हमने ये तो बता दिया x दोनों हैं। अब हम इस ट्राइंगल की हमने पहले बात कर चुके हैं कि हम इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं। इसी ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। मीन्स एंगल कौन से एंगल है? एंगल ODA प्लस एंगल OAD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ODA कितना है? x, ये भी कितना है? x, और इसका मेजरमेंट एंगल 1 कितना आ चुका? मैं यहाँ पे एंगल 1 भी लिख सकती हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम में लिख देते हैं, हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं इसमें। 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, देन 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी इसकी, 2x इज इक्वल टू 80 एंड x इज योर 80/2 40 डिग्री। सो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई एंड दैट इज योर कितनी आ गई? 40 डिग्री। क्लियर? थोड़ा सा लेंथी है बट आपको प्रॉपर्टी अगर क्लियर है, सो बाय दैट वे हमने ये किसके थ्रू निकाला? ओनली बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। सो अब हमें आ चुका है एंगल x की वैल्यू, एक वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी। अब हमें निकालना है एंगल y। चलिए उसे देखते हैं। चलिए अब हम एंगल y निकालने की सोचते हैं। एंगल y, अब आप एंगल y के लिए देखिए, ये एक रेक्टेंगल का एंगल है जिसका पूरा मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। क्लियर? इसमें से इसके दो पार्ट हुए हैं इस डायगोनल के थ्रू, हमारे पास इतना पार्ट आ चुका है दैट इज 40 डिग्री। हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 40 डिग्री। अब मैं इसके इतने पार्ट को नाम दे देती हूं एंगल 2। क्लियर? एंगल 2। अब देखिए, एंगल DAO प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो हमारे पास इस पूरे एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री, उसमें से इतने एंगल का पार्ट मालूम है x और मैंने इतने रिमेनिंग को बना लिया है 2। बट अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे 90 डिग्री मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये तो
एंगल है एक रेक्टेंगल का, सो एट दैट प्लेस आई कैन राइट x, इसके प्लेस पे मैं रख सकती हूँ एंगल 2, x हमारा वैल्यू है 40 डिग्री, वैल्यू पुट कीजिए नाउ, एंड दिस इज योर एंगल 2 इज 50 डिग्री। आपके पास एंगल 2 आ गया, बट हमें एंगल 2 नहीं निकालना था, हमें एंगल y निकालना है। सो अब आप देखिए कि जो एक रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम है। सो नाउ बाय दिस वे यू कैन दैट दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, दोनों एक पैरेलल है ना, CD इज पैरेलल टू AB, CD इज अ पैरेलल टू AB है क्यों, बिकॉज रेक्टेंगल में वो सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो एक पैरेललोग्राम में भी होती हैं। These opposite sides are equal and parallel, so these are parallel and AC is a ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये और ये दोनों पैरेलल हुए और AC ट्रांसवर्सल हुए। बाय दैट वे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल y, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए आपको ये भी मालूम होगा इंटीरियर एंगल कब बनता है, पैरेलल लाइन और z जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल है जब वो z बना लेती हैं तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। देखिए ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल एंड दिस इज पैरेलल। आपको ये ब्लैक पेन से पूरा z दिख रहा है, और z में जो भी एंगल्स बनते हैं z के अंदर, these are alternate interior angles and these are equal। so एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 50 और एंगल y हमारा आ गया 50 डिग्री। हमें y की वैल्यू निकल गई 50 डिग्री और x की पहले निकल चुकी थी 40। चलिए मैं एक बार एंगल y की वैल्यू दोबारा बता देती हूँ। हम जानते हैं x की वैल्यू 40 निकाल चुके हैं, 2 हमने जो एंगल A है उसके दो पार्ट हुए हैं डायगोनल के थ्रू, तो मैंने एक पार्ट x को नाम दिया था, दूसरे को मैंने एंगल 2 नाम दे दिया। नाउ इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। एट दैट प्लेस मैंने रखा है x, इसको मैंने नाम दिया था एंगल 2, x की वैल्यू आ चुकी है 40, तो यहाँ से हमारा एंगल 2 आ जाएगा 50 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर z बन रहा है बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के थ्रू। ठीक है, हमेशा z को देखना है, z बनता है पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल, बना ना z, तो these angles are equal y and 2 by the alternate interior angles and y आ गया आपका 50 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।